तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है काम। बहू रानी, सोरा बिटिया को भी अपने साथ रसोई में रखा करो। देख देख कर वो भी कुछ सीख जाएगी। इस वर्ष 12 की हो जाएगी। मेरी पोती इसके 1-2 साल बड़ी है। रोटी सब्जी बना लेती है। घर में काम करने वाली कांता ने अपनी मालकिन शालिनी से कहा, क्या बोलूं कांता मौसी, मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ, पर इस बाप बेटी के कान पर जू नहीं रेंगती। बहू रानी, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। माना कि अब सब ऐसो आराम है, कल का क्या भरोसा, जाने कब जिंदगी में कौन सा मोड़ आ जाए, कोई नहीं जानता। कांता ने धीरे से कहा, कांता, तुम्हें घर के काम में हाथ बटाने के लिए रखा है, ना कि परिवार के मामले में दखल देने के लिए। मेरी बिटिया राज करेगी राज। किसी राजकुमार से उसकी शादी करवाऊंगा। तेरे जैसा 4-5 नौकर उसके आसपास घूमेंगे। खबरदार, अगर मेरी बेटी के बारे में कोई सलाह दी तो। अचानक से सोरा के पिता प्रताप की कड़कदार आवाज कांता के कानों में पड़ी। वो बेचारी वहीं से झुका के बोली, जी मालिक, और तुम भी कान खोल कर सुन लो, मेरी बिटिया घर का कोई काम नहीं करेगी। प्रताप ने शालिनी की ओर देखा और कहा, और वहां से चला गया। कांता और शालिनी एक दूसरे का मुंह देखने लगी। फिर शालिनी बोली, कांता मौसी, मैं किसी भी तरह अपनी बिटिया को रसोई का काम सिखाना चाहती हूँ। उसे पराये घर जाना है, चाहे कितने भी नौकर हों, पर लड़की को घर का काम आना ही चाहिए। कांता कुछ देर के लिए सोच में पड़ गई। फिर उसकी आंखों में एकदम से चमक आ गई। वह बोली, मालकिन, आपका काम हो जाएगा, पर कैसे? वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। अगले दिन कांता अपने साथ अपनी पोती चंचल को भी ले आई। चंचल जब कभी भी यहाँ आती तो स्वरा के और चंचल एक दूसरे के साथ खेल लेती थी। आज भी चंचल को देखकर स्वरा खुश हो गई। अरे चंचल, बहुत दिनों बाद आई, आजा मेरे कमरे में खेलते हैं। नहीं, कमरे में नहीं, यहाँ बाहर खेलते हैं। कांता चंचल को सब सिखा कर लाई थी। बाहर क्या खेलेंगे? ये देख, मेरे पास बर्तन है, उसी के साथ घर घर खेलेंगे। स्वरा के लिए ये सब नया था। वो खुशी खुशी मान गई। दोनों खेलने लगी। स्वरा, तू सब्जी बना, मैं रोटी बनाऊंगी। चंचल ने कहा, पर मुझे तो सब्जी बनानी नहीं आती। अरे कोई मुश्किल नहीं है, मैं सिखाती हूँ। चंचल ने धीरे धीरे सब्जी में कब क्या क्या डालना है, कितने देर में सब्जी बन जाएगी, सब समझा दिया। सब समझकर स्वरा सब्जी बनाने लगी। कभी भूल जाती तो चंचल से पूछ लेती। ऐसे ही चंचल रोज आने लगी। धीरे धीरे स्वरा को काफ़ी जानकारी हो गई। उसे इस खेल में मज़ा आने लगा था। जब काफ़ी दिन हो गए तो एक दिन कांता बोली, अरे क्या नकली नकली सब्जी बनाती रहती हो, आज असली सब्जी बनाकर देखो। कांता ने असली बर्तन और चाकू सब्जी उनको दे दी। स्वरा ने कभी चाकू पकड़ा भी नहीं था, पर उस दिन चंचल की मदद से उसने सब्जी काटी भी और बनाई भी। जब शालिनी ने खाई तो उसे यकीन नहीं हुआ कि ये स्वरा ने बनाई है। उसने बेटी को बहुत प्यार किया। अब स्वरा की रुचि भी किचन में बढ़ गई। जब तब कुछ ना कुछ बनाने लगी। जवान होने तक वह पूरी तरह दक्ष हो गई। इस बात का प्रताप को पता भी न चला। वक्त आने पर प्रताप ने स्वरा की शादी बहुत पैसे वाले घर में कर दी। जब वह पहली बार बेटी से मिलने उसके घर गया तो घर की दोनों बड़ी बहुएं खाना बना रही थी और उन्होंने ही खाना परोसा भी। प्रताप ने स्वरा की सास से पूछा, आपके घर में इतने नौकर हैं, फिर भी बहुएं काम कर रही हैं। नौकर घर की सफाई और दूसरे कामों के लिए होते हैं। घर की अन्नपूर्णा तो बहुएं होती हैं, और मेरी दोनों बहुओं के हाथों में बहुत स्वाद है। उम्मीद करती हूँ स्वरा भी हमारी इसी परंपरा को आगे बढ़ाएगी। सास की बात सुनकर प्रताप के हाथ पैर ठंडे हो गए। उसे पता था स्वरा को तो कुछ भी नहीं बनाना आता था। तभी स्वरा की आवाज़ उनके कानों में पड़ी, पापा हलवा लीजिए, आज मेरी पहली रसोई थी। प्रताप ने कांपते हाथों से कटोरी को पकड़ा और एक चम्मच मुंह में डाला। वह हैरान रह गया। हलवा बहुत स्वादिष्ट था। ये तूने बनाया? जी पापा। प्रताप ने अपनी पत्नी की ओर देखा तो अब धीरे से बोली, आप अगर बाप हैं तो मैं भी माँ हूँ। अपनी बच्ची का भला बुरा किसमें है, मुझे भी पता है। प्रताप की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आंखों ही आंखों में शालिनी से माफ़ी मांगी।
तब शालिनी ने मुस्कुराकर कहा, यह सब कांता मौसी का कमाल है। प्रताप हैरान रह गया। उसने घर आकर सबसे पहले कांता से माफी मांगी। अब वह समझ गया था कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। उस दिन के बाद एक नए प्रताप का जन्म हुआ, जिसे देख के सब बहुत खुश हुए। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।